बहुत समय पहले की बात है। आदमपुर नाम के गांव में एक गरीब दर्जी माँ अपनी 5 बेटियों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। नंदिनी को सिलाई बहुत ही ज्यादा अच्छी आती थी, इसलिए गांव की औरतें लड़कियां अपने लहंगे, फ्रॉक, गाउन, साड़ी के ब्लाउज सब कुछ नंदिनी से ही सिलवाया करती थी। लेकिन गांव की औरतें नंदिनी को उसकी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं देती थी। काम तो एक से एक फैंसी करवाया करती थी, लेकिन पैसे बहुत ही कम देती, इतने ज्यादा कम कि कभी कभी तो नंदिनी और उसकी 5 बेटियों को भूखा ही सोना पड़ता था। नंदिनी आंटी, मेरा गाउन बनकर तैयार हो गया क्या? हाँ तैयार है। वाह, बहुत अच्छा है। अब मुझे एक और लहंगा बनवाना है। आंटी, ये देखिए डिजाइन, बिल्कुल मुझे सेम टू सेम ऐसा ही लहंगा चाहिए। बना देंगी ना? मुझे ये लहंगा मेरी एंगेजमेंट पर पहनना है। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुमने आज तक मुझे जो भी डिजाइन दिखाकर सिलवाया है, मैंने तुम्हें वही डिजाइन बना कर दिया है ना, और ये लहंगा भी बना दूंगी। लेकिन बेटा, ये लहंगा बहुत ही ज्यादा फैंसी है। इस लहंगे को बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा, कम से कम 4 से 5 दिन तो लग ही जाएंगे। बेटा, थोड़ा पैसों का ध्यान रखना। अभी तक तुमने जो पैसे दिए वो बहुत कम पैसे दिए थे। रुचिका अपना गाउन ले जाती है और लहंगे का डिजाइन बताकर चली जाती है। नंदिनी 4-5 दिन लगातार रात दिन मेहनत करती है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर देती है, जिसे देखकर नंदिनी की 5 बेटियां अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी, ये लहंगा कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। काश हम भी ऐसा लहंगा पहन पाते। हमारी माँ दर्जी है, लेकिन हम कपड़े कैसे पहनते हैं? दूसरों के कपड़ों के बचे हुए कतरनों को जोड़ कर मम्मी कपड़े बना देती हैं और हम उन्हें पहन लेते हैं। मम्मी, क्या आप हमारे लिए ऐसा लहंगा नहीं बना सकती? मम्मी, मुझे ये लहंगा पहनना है। ये लहंगा पहनकर मैं बिल्कुल प्रिंसेस लगूंगी। मम्मी, एक बार पहनने की परमिशन दे दीजिए ना, मैं ये लहंगा पहनना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मना मत करना। मैं गरीब दर्जी माँ हूँ, अपनी बेटियों की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। मैं कैसी माँ हूँ? मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। तुम जानते तो हो, रात दिन मेहनत करती हूँ, तब जाकर चंद रुपया मिलता है, और उसमें तुम्हें 2 समय का खाना खिलाना, पढ़ाना, तुम्हारी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटियों को सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर पहनाऊं, लेकिन घर के हालात मुझे ऐसा करने नहीं देते। बिटिया, मैं तुम्हें ये लहंगा पहनने की परमिशन तो दे दूं, लेकिन अगर ये गंदा हो गया तो बस इसी बात का डर है। मम्मी, मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूँ, इसे गंदा नहीं करूँगी। बस थोड़ी देर के लिए पहनूंगी, उसके बाद उतार दूंगी। गंदा नहीं होगा। प्लीज मम्मी, एक बार पहनने की परमिशन दे दीजिए ना। नंदिनी अपनी बेटी को वो लहंगा पहनने के लिए दे देती है और जैसे ही महक वो लहंगा पहनती है तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। सभी बहनें महक को देखकर बहुत खुश होती हैं और नंदिनी भी। देखिए मम्मी, मैंने कहा था ना, मैं ये लहंगा पहनकर बिल्कुल प्रिंसेस लगूंगी। लग रही हूँ ना प्रिंसेस? मुझे देखकर अब कोई नहीं कह सकता कि मैं गरीब दर्जी माँ की बेटी हूँ। माँ, ये फैब्रिक तो बहुत ही ज्यादा महंगा लग रहा है, तभी तो ये लहंगा बनकर इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है। रुचिका के तो मजे हैं। महक वो लहंगा पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सच में कोई प्रिंसेस है। वो ये भूल जाती है कि वो एक गरीब लड़की है। उसे देखकर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नंदिनी भी बहुत खुश थी, लेकिन तभी रुचिका वहाँ आ जाती है और वो अपना लहंगा महक को पहना दे गुस्से से तिलमिला जाती है और वो नंदिनी को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी बातें सुनाती है। ओहो, तो यहाँ पर ये चल रहा है। तुम्हारी इतनी औकात तो नहीं कि तुम कपड़ा लेकर सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर अपनी गरीब बेटियों को पहना सको, इसलिए कस्टमर की ड्रेस अपनी बेटियों को पहनाती हो और उनके शौक पूरे करती हो। तुम्हारा यही काम है। अगर समय रहते मैं नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं किसी की उतरन पहन रही हूँ। तुम्हारी गरीब बेटी ने मेरे एंगेजमेंट का लहंगा पहना है। तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं ऐसी गरीब लड़की की उतरन पहनूंगी, वो भी अपनी एंगेजमेंट पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लहंगे को पहनने की?
रुचिका, इस लहंगे को पहनने के बाद इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये अभी भी नया का नया ही है। मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए पहना था, इसलिए कि पहन के देखूं कि मेरे ऊपर कैसा लगेगा। प्लीज तुम गुस्सा मत करो और मेरी माँ को इस तरह से बातें मत सुनाओ। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही जिद करके पहना है और आज पहली दफा पहना है। आज से पहले किसी कस्टमर का कोई भी कपड़ा नहीं पहना। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन अब मैं ये उतरन नहीं पहनने वाली। मुझे इसी फैब्रिक का सेम मटेरियल का दूसरा लहंगा चाहिए। आई बात समझ में? 4 दिन बाद मेरी एंगेजमेंट है। मुझे नहीं पता कहाँ से लेकर आओगी, लेकिन मुझे ये उतरन बिल्कुल भी नहीं पहननी। 4 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। अगर मुझे ऐसा लहंगा नहीं मिला तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ क्या कर सकती हूँ। आई बात समझ में? रुचिका नंदिनी और उसकी 5 बेटियों को खरी खोटी बातें और धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। घर में जो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अब सबके चेहरे पर उदासी आ जाती है। नंदिनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो ये फैब्रिक कैसे खरीदेगी। इतना महंगा मटेरियल जो इसके ऊपर लगा है वो कहाँ से खरीदेगी। माँ, ये सब कुछ जो हुआ है ना, महक की बच्ची की वजह से हुआ है। हम सब इस मुसीबत में आज फंसे हैं, वो महक की बच्ची की वजह से आए हैं। बड़ा शौक था ना प्रिंसेस बनने का, अब देख लिया ना, बन गई प्रिंसेस। तुझे पता भी है ये फैब्रिक कितना ज्यादा महंगा है, कहाँ से आएंगे इतने ज्यादा पैसे। हाँ, शनाया तो बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। ये सब कुछ महक की वजह से ही हुआ है। माँ, इस महक की वजह से घमंडी रुचिका हमें कितनी बातें सुना कर गई है, हमारी गरीबी का कितना मजाक उड़ा कर गई है। क्या जरूरत थी आपको इसे परमिशन देने की? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। और अगर मैंने ये लहंगा थोड़ी देर के लिए पहन भी लिया था तो इसका क्या बिगड़ गया? हम गरीब है ना, इसलिए बस। ये अमीर लोग गरीब को कुछ समझते ही नहीं, गंदी नाली का कीड़ा समझते हैं, बस इसलिए। और अगर हम गरीबों से इतनी ही दिक्कत और परेशानी है तो मेरी माँ से कपड़े क्यों सिलवाती है? महंगे बुटीक पर क्यों नहीं जाती? हजारों की सिलाई चंद रुपयों में करवाती है। अगर इतनी ही अमीर बनती है तो मेरी माँ के पास क्यों आती है? और तुम सब मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, मैं पहले ही इतनी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। और शनाया पायल, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, अब बिल्कुल चुप हो जाओ। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी चीख चीख। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। एक तो मैं पहले ही इतनी ज्यादा परेशान हूँ और ऊपर से तुम 5 बहनें कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस लहंगे का मटेरियल कपड़ा कैसे खरीदूंगी, कैसे बनाऊंगी 4 दिन में वैसा ही लहंगा। और अगर 4 दिन के अंदर लहंगा बनाकर नहीं दिया तो पता नहीं रुचिका हमारे साथ क्या करेगी, हमें गाँव में रहने लायक छोड़ेगी भी या नहीं। अगले दिन नंदिनी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसे लेकर वो मार्केट में जाती है ताकि वो रुचिका का लहंगा बनाने के लिए कपड़ा खरीद कर ला सके। नंदिनी जैसे ही मार्केट में सेम कपड़ा पूछती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। देखो बहन जी, सेम कपड़ा 2500 रुपए मीटर है और लहंगा बनाने में 5 मीटर कपड़ा लगेगा तो कितने पैसे हुए? पूरे 12,500 रुपए। बोलिए, अगर 12,500 है तो बताओ, मैं ये कपड़ा तुम्हें काट कर दे दूं, वरना मेरा टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। 12,500 तो एक साथ कभी मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखे। मुझे लगा 2-3 हजार का होगा, वो भी मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन ये तो 12,500 रुपए का है। जब कपड़ा इतना महंगा है तो मटेरियल कितना ज्यादा महंगा होगा। ये क्या हो गया? पहले ही इतनी ज्यादा परेशानियाँ थी, क्या ये मुसीबत आनी जरूरी थी? ओ हेलो मैडम, लेना है कपड़ा या नहीं? शायद नहीं लेना। तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे पहले ही पता लग रहा था कि तुम जैसी गरीब औरत इस कपड़े को नहीं खरीद पाएगी। मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया। चल जा यहाँ से और जाकर फुटपाथ से कपड़ा खरीद। वैसे भी तेरी औकात तो वहाँ से खरीदने की भी नहीं है। दुकानदार की खरी खोटी बातें सुनकर नंदिनी को और भी ज्यादा दुख होता है। नंदिनी को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। सुबह से शाम हो जाती है और रात भी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन नंदिनी घर वापस नहीं आती। नंदिनी की 5 बेटियों को अपनी माँ की चिंता होने लगती है।
तभी प्रीति अपनी चारों बहनों से कहती है, माँ को कितना ज्यादा समय हो गया, हमारी माँ अभी तक घर वापस नहीं आई। माँ किसी मुसीबत में तो नहीं? हमारी माँ ने बचपन से लेकर आज तक हमारे लिए कितनी मेहनत की, रात दिन जाग जाग कर सिलाई की, तब जाकर हमें 2 समय का खाना खिलाया, हमें पढ़ाया लिखाया, कितनी मेहनत की, और आज हमारी ही वजह से माँ इतनी बड़ी मुसीबत में आ गई। और हम कैसी बेटियां हैं जो अपनी माँ की परेशानी को दूर नहीं कर सकती, उनकी मदद नहीं कर सकती। दीदी आप रोइए मत, माँ को कुछ नहीं होगा, वो बस परेशान है, इसलिए अभी तक घर वापस नहीं आई। दीदी मुझे लगता है कि हम 5 बहनों को माँ को ढूंढने जाना चाहिए, आखिर माँ कहाँ रह गई। 5 बहनें अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती हैं और वो सभी जगह जगह अपनी माँ को ढूंढती हैं, लेकिन नंदिनी कहीं नहीं मिलती। 5 बहनें जंगल के रास्ते घर वापस आ रही थीं कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। 5 बहनें उस आवाज का पीछा करती हैं, तो वहाँ एक परी रो रही थी और उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी। अरे ये तो परी है। परी जी आप क्यों रो रही हैं? और आप इस आग से बाहर क्यों नहीं निकल रही? आप तो खुद एक परी हैं, अपने जादुई पंख से उड़कर बाहर आ जाइए। नहीं निकल सकती, क्योंकि ये आग कोई मामूली आग नहीं है, काली चुड़ैल की बहुत ही ज्यादा खतरनाक आग है। इस आग से मैं तभी बाहर निकल सकती हूँ जब मेरे बगीचे से तुम जादुई फूल लेकर आ जाओगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे बगीचे से जादुई फूल लेकर आओगी? अगर जादुई फूल नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। 5 बहनों से परी का दुख देखा नहीं गया और वो परी की मदद करने के लिए परी की बताई हुई जगह के लिए निकल जाती हैं और वहाँ से उसका जादुई फूल लेकर आ ही रही होती हैं कि तभी सामने उन्हें बहुत सारी धन दौलत नजर आती है, जिसे देखकर शनाया कहती है, परी के बगीचे में इतनी सारी धन दौलत है, इसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं, इससे हमारी गरीब दर्जी माँ की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अगर तुम ये धन दौलत लेकर जाओगी तो तुम मुझे नहीं लेकर जा सकती। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम धन दौलत लेकर जाना चाहती हो या फिर परी की मदद करना चाहती हो। नहीं शनाया, हमारी गरीब दर्जी माँ इस परेशानी से भी निकल जाएंगी, लेकिन हम किसी की जान के बदले ये धन दौलत ले जाएं नहीं। माँ ने हमें ये संस्कार नहीं दिए। इस तरह 5 बहनें सारी धन दौलत उस बगीचे में छोड़कर आ जाती हैं और वो जादुई फूल परी को दे देती हैं, जिसकी वजह से परी उस काली चुड़ैल के चक्र से आसानी से निकलकर बाहर आ जाती है और परी 5 बहनों को धन्यवाद कहती है और उस जादुई फूल को गरीब दर्जी माँ की 5 बेटियों को देते हुए उनसे कहती है, तुम्हारी गरीब दर्जी माँ ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं है। अगर तुम उस धन दौलत का लालच कर लेती तो मेरी जान कभी नहीं बचती। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी माँ की मदद करना चाहती हूँ। ये जादुई फूल तुम अपनी माँ के पास ले जाओ। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी सिलाई जानती है, वो सिलाई मशीन के पास इस जादुई फूल को रखकर अपने मन के अंदर जो भी डिजाइन सोचेंगी वो बनकर तैयार हो जाएगा और तुम्हारा दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। परी की बातें सुनकर 5 बहनें खुश हो जाती हैं और वो सभी जादुई फूल लेकर अपने घर वापस आती हैं। तो नंदिनी घर पर ही थी। अपनी माँ को देखकर 5 बहनों की जान में जान आती है। तभी प्रीति अपनी माँ से कहती है, मम्मी ये जादुई फूल एक परी ने दिया है और वो कह रही थी कि इसे सिलाई मशीन के पास रखकर आप कोई भी डिजाइन सोचेंगी तो वही बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप जल्दी से हम 5 बहनों के लिए फूलों के लहंगे बनाइए। नंदिनी पहले तो अपनी बेटियों की बात समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वो सिलाई मशीन पर परी का जादुई फूल रखती है और अपने मन में लहंगे के बारे में सोचती है तो गरीब दर्जी माँ की 5 बेटियों के लिए सुंदर सुंदर फूलों के लहंगे बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर 5 बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और वो सभी फूलों का लहंगा पहनकर बिल्कुल परी जैसी सुंदर लगती हैं। मम्मी अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल हमारे गांव में मेला लग रहा है, अब आप देखिए क्या जादू होने वाला है। महक, मेले से माँ की परेशानी कैसे दूर हो जाएगी? मेले में क्या हमें पैसे मिलने वाले हैं? माँ की परेशानी पैसों से दूर होगी, मेले से नहीं।
अरे पागल, मेला देखने के लिए कितने दूर दूर से लोग आते हैं, लड़कियां औरतें सब आती हैं। और अगर हम ये फूलों के लहंगे को मेले में लेकर जाएंगे तो सबकी नजर इन्हीं के ऊपर जाएगी और वो सब इसे खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। बस हो गई ना माँ की परेशानी दूर। नंदिनी अपनी बेटी की बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाती है और वो जादुई फूल की मदद से बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर लहंगे, फ्रॉक और गाउन बनाकर तैयार करती है और अगले दिन मेले में लेकर जाती है। मेले में आई सभी लड़कियां, औरतें और बच्चियां फूलों की ड्रेस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। मम्मी मम्मी, ये फूलों की ड्रेस कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, मुझे तो यही चाहिए। आंटी, ये फूलों का लहंगा कितने का है, ये मुझे चाहिए। इसी तरह एक के बाद एक नंदिनी के पास फूलों के गाउन और लहंगे के ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। नंदिनी जादुई फूल की मदद से तुरंत फूलों की ड्रेस बनाकर तैयार कर देती और कुछ ही समय में उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो रुचिका का फैब्रिक खरीदकर समय रहते उसका लहंगा बनाकर उसे दे देती है। पर अब तो रुचिका को भी फूलों का लहंगा ही चाहिए था। ठीक है, अगर तुम्हें भी फूलों का लहंगा चाहिए तो वो तुम्हारे लिए पूरे 1 लाख रुपए का है। अगर 1 लाख रुपए दे सकती हो तो मिल जाएगा, वही ना मम्मी तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगी। तुमने हमारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था ना। मेरी बहन ने जरा तुम्हारा लहंगा क्या पहन लिया, तुमने तो कितनी बातें सुना डाली। चलो, अगर हमें सुना भी लेती तो कोई बात नहीं थी, हम सहन भी कर लेते, लेकिन तुमने हमारी माँ को खरी खोटी बातें सुनाई। तुम्हें तो 1 लाख रुपए का ही मिलेगा फूलों का लहंगा, चाहिए तो बताओ, वरना रास्ता वो रहा। रुचिका को भी फूलों का लहंगा पहनना था, इसलिए वो 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाती है। ये सब गरीब माँ की 5 बेटियों ने रुचिका को सबक सिखाने के लिए किया था। नंदिनी जादुई फूल की मदद से रुचिका के लिए भी फूलों का लहंगा बना देती है और इस तरह सिर्फ गांव में ही नहीं, शहरों में भी फूलों की ड्रेस की चर्चा होने लगती है और नंदिनी के पास बड़े बड़े ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में एक गरीब दर्जी माँ के घर के हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं। कपड़े फटे हैं मगर इरादे साफ हैं। तेरी हंसी से नहीं, अपने कर्मों पर विश्वास है। मत समझ तू हमें कमजोर अपने पैसों से, हम भी वक्त आने पर किस्मत बदलने का हौसला रखते हैं।